हेलो दोस्तों, अगर आप भी एआई से ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आपकी भी न्यूज़ वेबसाइट है या फिर आपका भी एक माइक्रो निश वेबसाइट है, तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही गूगल ने अपना एक नया कोर अपडेट है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है? जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े चेंजेस किए हैं और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे तो शायद फ्यूचर में आपकी जो वेबसाइट है वो डीरैंक हो सकती है या फिर गूगल से गायब भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो को एकदम कंप्लीट तक देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो डरे भी हुए हैं कि क्या उनकी वेबसाइट डीरैंक हो जाएगी, क्या उनके जो आर्टिकल वगैरह रैंक करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है? उन्हें अपनी वेबसाइट में क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग और अपडेटेड वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं वो इस अपडेट से डरे हुए हैं कि कहीं उनकी वेबसाइट डीरैंक ना हो जाए, तो उन्हें क्या-क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ-साथ बहुत सारे बिगिनर का एक डाउट है कि क्या हमें अभी के टाइम पे अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये जो अपडेट है 1 महीने तक चलने वाला है और इस अपडेट के अंदर बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो गूगल से हटने भी वाली हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस-किस टाइप की वेबसाइट होंगी, आपको अपनी वेबसाइट पे क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो अपडेट है इसके अंदर आखिर गूगल ने क्या-क्या एक्शन लिए हैं, किस टाइप की जो वेबसाइट है वो गूगल से डीरैंक हो जाएँगी। तो मैंने इस पूरे अपडेट को अच्छे से रीड किया और मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चला। कुछ लोग आपको इंटरनेट के ऊपर वीडियोस में थोड़ा बहुत मिसगाइड कर रहे हैं कि आप एआई कंटेंट नहीं लिख सकते, एआई कंटेंट नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अपडेट के अंदर भी गूगल ने सिर्फ एक ही चीज़ को प्रायोरिटी दी है और वो है क्वालिटी कंटेंट। यानी गूगल हमेशा से ये चाहता है कि उसके टॉप 10 रिजल्ट के अंदर हमेशा क्वालिटी कंटेंट रहे, यूज़र को क्वालिटी कंटेंट मिले। ठीक है, मिसलीडिंग कंटेंट ना हो। तो इसी वजह से गूगल ये अपडेट लेकर आया है और अभी कुछ सालों से एआई का लोग यूज़ कर करके भर भर के कंटेंट डाल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी कंटेंट गूगल के ऊपर डल चुका है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए गूगल ये अपडेट लेकर आया है। अब गूगल का ये कहना है कि इस अपडेट के बाद गूगल से 40% जो लो क्वालिटी कंटेंट है वो हट जाएगा। ठीक है, और शायद इस अपडेट की वजह से कुछ अच्छी वेबसाइट भी इफेक्ट हो सकती है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं और फिर भी अगर आपकी वेबसाइट इफेक्ट हो जाती है तो वो इस अपडेट की वजह से ही इफेक्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस टाइप का जो कंटेंट है यहाँ पे चलेगा, इस अपडेट के बाद किस टाइप का कंटेंट नहीं चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनका पॉइंट है वो है स्केल कंटेंट एब्यूज। ठीक है, अब गूगल इस अपडेट के अंदर जो ऑटोमेशन पे जो काम करते हैं या फिर जो एआई से आर्टिकल लिखवाते हैं उनके लिए एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर आया है। ठीक है, कि जो भी लोग ऑटोमेशन से काम कर रहे थे, एआई से आर्टिकल लिखवा रहे थे, डेली के 25-25 30-30 आर्टिकल डाल रहे थे, उन लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर आया है कि अब से आपकी वेबसाइट के ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, देखो पहले गूगल खुद भी कंफ्यूज हो रहा था कि वो ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन एआई से कंटेंट डाल रहा है, कौन एआई से कंटेंट नहीं डाल रहा। क्योंकि जो बड़ी-बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है वो डेली के 100-100 आर्टिकल तक डालती है। अब जो गूगल है उन्हें तो डीरैंक नहीं कर सकता, उन्हें तो नहीं हटा सकता। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ गूगल को कैसे पता चलेगा कि आप एआई से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अगर आपकी एक नई वेबसाइट है, ठीक है, मान लो आपकी वेबसाइट को बने हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और आप अपनी वेबसाइट पे पहले महीने से डेली के 10-10 आर्टिकल डालने शुरू कर देते हो। ठीक है, डेली के 5-5, 6-6, 10-10 आर्टिकल अगर डालना स्टार्ट कर देते हो, कहीं न कहीं गूगल के पास एक सिग्नल चला जाएगा कि भाई आप एआई से काम कर रहे हो। ठीक है, आप एआई की हेल्प से अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल डाल रहे हो, क्योंकि एक नई वेबसाइट के ऊपर एकदम से इतना जो कंटेंट है, वो गूगल के पास कहीं न कहीं नेगेटिव साइन भेज देगा। तो अगर आप एक नई वेबसाइट स्टार्ट करो, जितने भी बिगिनर सोच रहे हैं नई वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए, आप वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अपनी वेबसाइट के ऊपर डेली 2 या 3 आर्टिकल ही मैक्सिमम डालना है, कम से कम 1 से 2 महीनों के लिए। जब आपकी वेबसाइट 2 से 3 महीने पुरानी हो जाए, उसके बाद आप 5 से 6 आर्टिकल डाल सकते हो। फिर जैसे-जैसे आपकी वेबसाइट पुरानी होती जाएगी, आप अपनी वेबसाइट पे नंबर ऑफ आर्टिकल है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है? अब कुछ लोग आपको यूट्यूब पे ये बता रहे हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो आपकी वेबसाइट डी-रैंक हो जाएगी। सभी वेबसाइट डी-रैंक नहीं होगी। जो पुरानी वेबसाइट है, जिनको गूगल के ऊपर 2-2 ढाई-ढाई साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, वो अगर डेली के 10 आर्टिकल डाल रही है तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर कोई नई वेबसाइट एकदम से ज़्यादा कंटेंट डालती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने इस अपडेट के अंदर बोली है।
तो जितने भी लोग ये डरे हुए हैं कि हम डेली 10-10 आर्टिकल डाल रहे हैं जिनकी पुरानी न्यूज़ वेबसाइट है, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है साइट रेपुटेशन एब्यूज। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, एग्जाम्पल के लिए आपकी एजुकेशन वेबसाइट है, ठीक है, और कोई हेल्थ कंपनी आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट लेके आती है और वो देखती है भाई आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, आप उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो, अपने आर्टिकल के अंदर एक रिव्यू आर्टिकल डाल दो अपनी वेबसाइट पे। आपकी एजुकेशन वेबसाइट है, आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो वहां पे हेल्थ वेबसाइट का, तो ये क्या हो गया, मिसलीडिंग हो गया। तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को डीरैंक कर देगा, क्योंकि आप पैसों के चक्कर में या आप जो यूजर को है ना क्वालिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। समटाइम्स वेबसाइट्स दैट हैव देयर ओन ग्रेट कंटेंट, ठीक है, कि जिनका अपना खुद का अच्छा कंटेंट है, मे आल्सो होस्ट लो क्वालिटी कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, ठीक है, जैसे कि ये वेबसाइट है सर्च इंजन जनरल, ये अपनी इस वेबसाइट के ऊपर अच्छे खासा सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छा खासा कंटेंट डालती है। लेकिन वहीं अगर ये वेबसाइट एक आर्टिकल हेल्थ से रिलेटेड डाल दे या रिलेशनशिप के ऊपर डाले, तो कहीं ना कहीं गूगल को क्या लगेगा कि ये अपनी अथॉरिटी से बाहर काम कर रहे हैं, इनकी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, तो ये लो क्वालिटी कंटेंट माना जाएगा। अगर वो आर्टिकल डाल देते तो इनकी वेबसाइट के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज बोली है, ठीक है। यहाँ पे देखो, होस्ट लो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी विद द गोल ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द होस्टिंग साइट स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। फॉर एग्जांपल, ए थर्ड पार्टी माइट पब्लिश पेड ए लोन रिव्यू ऑन अ ट्रस्टेड एजुकेशन वेबसाइट। कि एक लोन वेबसाइट है या फिर कोई कंपनी है जो एक एजुकेशन वेबसाइट के ऊपर लोन से रिलेटेड यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल लिखवाती है, तो वो गूगल की नज़र में एक लो क्वालिटी कंटेंट माना जाएगा और उस वेबसाइट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप वगैरह भी ले रहे हो या फिर आप गेस्ट पोस्टिंग भी कर रहे हो, तो आपको हमेशा अपनी कैटेगरी के अंदर रहकर ही गेस्ट पोस्टिंग करनी है। ये चीज़ गूगल आपको कहना चाहता है। ये नहीं कि पैसों के चक्कर में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी डाल दे, तो वो कंटेंट है लो क्वालिटी कंटेंट माना जाएगा। ये चीज़ आप सभी लोगों को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो इनका यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वो है एक्सपायर्ड डोमेन एब्यूज, ठीक है। जितने भी लोग एक्सपायर्ड डोमेन को लेके काम करते थे, पहले गूगल उनकी प्रोफाइल चेक नहीं करता था। पहले गूगल ये चीज़ चेक नहीं करता था कि वो एक्सपायर्ड डोमेन है, पहले किस कंपनी ने यूज़ किया है, किस निश पे उसको यूज़ किया गया है। लेकिन अब जो गूगल है वो चीज़ भी चेक करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं टेक्नोलॉजी ब्लॉग के लिए एक एक्सपायर्ड डोमेन लेता हूँ, तो पहले मैं उस पर आर्टिकल डालता था, सीधा रैंक करने स्टार्ट हो जाता था, पहले दिन से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब से गूगल उसे पहले चेक करेगा, उसकी बैक प्रोफाइल को, पास्ट सर्च हिस्ट्री को, उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखेगा कि ये जो एक्सपायर्ड डोमेन है ये पहले किस कंपनी ने यूज़ किया है, किस निश पे यूज़ किया है, और अभी हम इसे फ्यूचर में किस निश पे यूज़ कर रहे हैं। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए ही गूगल अपने फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेगा। तो ये सारी चीज़ें इस अपडेट के अंदर बताई गई हैं, ठीक है। और जितने भी लोग ये डरे हुए हैं कि भाई एआई कंटेंट रैंक नहीं करेगा, तो वो भी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गूगल ने चीज़ खुद लिखी हुई है, प्रोड्यूसिंग कंटेंट एट स्केल टू बूस्ट सर्च रैंकिंग वेदर ऑटोमेशन ह्यूमन और अ कॉम्बिनेशन आर इन्वॉल्व। कि अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल देते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एआई से लिखा गया है, किसी ह्यूमन ने लिखा है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट है वो स्केल कंटेंट अब्यूज जो है ये इस पॉलिसी के अंदर आएगी और उस वेबसाइट को डीरैंक कर दिया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे पॉलिसी है ये सिर्फ एआई कंटेंट के लिए नहीं है, ये चीज याद रखना। कहीं ये सोचो कि नहीं हम तो खुद से आर्टिकल लिख रहे डेली 10-10 डालेंगे। और जितने लोग ये डरे हुए थे कि हम एआई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो बंद हो जाएगी, डीरैंक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज 7 तारीख है और अब मैं आपको मेरा आर्टिकल दिखा देता हूं जो मैंने एआई से लिखा हुआ है, आज भी गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। तो दोस्तों ये देखो हमारा कीवर्ड है हाउ टू मेक $100 इन 5 मिनट, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर मैंने एआई से आर्टिकल डाला था आज से 3 से 4 महीने पहले, ठीक है। अब ये देख सकते हो ये हमारा आर्टिकल है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 डेज एगो, ये मैंने इसको अपडेट कर रखा है, इस वजह से आपको ये दिखा रहा है। अब मैंने इस आर्टिकल के ऊपर स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी एआई आर्टिकल रैंकिंग से रिलेटेड, कि जब मैंने आर्टिकल ये पब्लिश किया था, हमारा आर्टिकल 17 मिनट के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो गया था और आज भी देख लो फर्स्ट पेज पे ही रैंक है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके आर्टिकल जो एआई से आर्टिकल लिखे हो रैंक नहीं करेंगे, अगर उनके अंदर क्वालिटी है तो वो भी रैंक करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा जो अपडेट है वो समझा दिया है कि इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किन लोगों की वेबसाइट इफेक्ट होंगी,
किन लोगों की वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, किन लोगों की वेबसाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी लोगों को करना क्या है, ठीक है। अगर आपको इस अपडेट से बचना है तो अगर एक बिगिनर अब अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें याद रखनी। सबसे पहला पॉइंट है डोंट पब्लिश मोर कंटेंट ऑन न्यू वेबसाइट। अगर आपकी एक नई वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को बने हुए 1 से 2 महीने ही हुए हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे ज्यादा कंटेंट ना डालें, डेली के 2 से 3 आर्टिकल ही डालें। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पुरानी होती जाती है आप अपने आर्टिकल का जो नंबर है वो इंक्रीज कर सकते हो। ये चीज आप सभी लोगों को याद रखनी है, तभी आपकी वेबसाइट इस अपडेट से बच पाएगी। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट राइट 50 ब्लॉग पोस्ट बाय योरसेल्फ। अब जिन लोगों को भी एआई से काम करना है, स्पेशली उन लोगों के लिए चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग अपनी वेबसाइट पे एआई से कंटेंट डाल रहे हैं या फिर फ्यूचर में कंटेंट डालना चाहते हैं, वो एआई से काम करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में जो 40 से 50 आप आर्टिकल लिखोगे वो आपको खुद से पब्लिश करने हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले गूगल पे ट्रस्ट बनाना है कि हम जेन्युइन यूजर है, जेन्युइन हम यूजर को क्वालिटी कंटेंट देने के लिए गूगल पे आए हैं, खुद से आर्टिकल डाल रहे हैं, खुद से रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले गूगल के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, थोड़ी सी हमें अपनी अथॉरिटी बनानी है। उसके बाद जाकर आप एआई कंटेंट डालना स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आज वेबसाइट बनाई, आज से ही एआई कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया तो आपकी वेबसाइट 99% चांस है कि इस अपडेट के अंदर इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट ये है, अगर आपको आपके आर्टिकल को रैंक करना है और आपको ये प्रूव करना है कि भाई क्वालिटी है हमारे आर्टिकल के अंदर, तो आपको अपने आर्टिकल के अंदर EAT ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको EAT नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो E का मतलब होता है एक्सपर्टीज और A का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है, और T का मतलब होता है ट्रस्ट। ये तीन चीजें आपके आर्टिकल के अंदर अगर हैं, चाहे वो एआई ने लिखा है चाहे ह्यूमन ने, वो आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे आराम से रैंक कर जाएगा। उस आर्टिकल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमने खुद कंटेंट लिख दिया, ठीक है, उसमें जीरो प्लेगरिज्म है तो वो क्वालिटी कंटेंट है। नहीं, आप ये चीज जाकर चाहे खुद गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल से खुद ये चीज पूछ लेना, गूगल की टीम से ये चीज पूछ लेना क्वालिटी कंटेंट होता क्या है। कुछ लोगों को आज तक यही नहीं पता। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने खुद आर्टिकल लिख दिया तो वो क्वालिटी आर्टिकल है। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूं ऐसा नहीं है। क्वालिटी कंटेंट का मतलब है जिसके अंदर एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट, ये तीन चीजें हैं, वो गूगल की नजर में क्वालिटी कंटेंट है, ना कि वो जो आपने खुद लिखा है जिसके अंदर जीरो प्लेगरिज्म है। गूगल को उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है अगर आपको इस अपडेट से बचना है, अपनी वेबसाइट को बचाना है और फ्यूचर में आपको आपकी वेबसाइट को अगर ग्रो करना है तो। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि आप जितने भी लोग माइक्रो निश साइट बनाएंगे, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अब इस अपडेट के बाद जो गूगल है वो माइक्रो निश साइट को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देगा। तो ये माइक्रो निश साइट वालों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। पहले जो अपडेट आया था उसमें माइक्रो निश साइट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी, ठीक है। जो अक्टूबर में अपडेट आया था उसके बाद भी जो अपडेट आए थे उसमें माइक्रो निश साइट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी। लेकिन अब हमारे लिए यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो जिन लोगों की माइक्रो निश साइट है गूगल उनको प्रायोरिटी देगा, ठीक है, और उनको गूगल के फर्स्ट पेज पे जल्द से जल्द रैंक करेगा। तो अगर आपकी एक माइक्रो निश साइट है या फिर आप फ्यूचर में माइक्रो निश साइट बनाते हैं तो आपके रैंक करने के जो चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। आप जल्द से जल्द रैंक करोगे, जल्द से जल्द आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी। तो ये है सारा इस अपडेट का फंडा। इसके अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी है। देखो, आपको यूट्यूब पे लोग अलग अलग चीजें बताएंगे इस अपडेट से रिलेटेड कि इसके अंदर ये हैं, सतर्क हो जाओ, इस तरीके से काम मत करो, एआई से काम मत करो, अलग अलग चीजें बताएंगे। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई ये है जेन्युइन चीज। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि एआई से काम करना बंद कर दे, एआई से काम करो लेकिन अपने आर्टिकल के अंदर क्वालिटी भी रखो, ठीक है। क्योंकि हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हर कोई एआई का यूज करके आज के टाइम पे काम कर रहा है और हमें इसका बेनिफिट भी उठाना चाहिए। अब गूगल ने कहीं भी इस अपडेट के अंदर ये चीज नहीं बोली है कि एआई से आर्टिकल आपको नहीं डालने। गूगल ने यहाँ पे सिंपल सा बात की है क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी में आर्टिकल नहीं डालने, चाहे एआई से डालो चाहे खुद डालो, बस क्वांटिटी में आर्टिकल मत डालना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और जल्द ही हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, फ्री कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग का नया कोर्स हमारा आने वाला है, निश फाइंडिंग। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप उन कोर्सेज को मिस ना कर पाओ। और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग अपडेट मिलते रहे।
थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।